अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ोया और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एगलेस केक की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने केक के बर्तन को तैयार कर लेना है। तो बर्तन के लिहाज से मेरे पास बहुत ज़्यादा एक सवाल आता है, क्या आप ही हम किसी और बर्तन में इसको बेक कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इसको चाय की पतीली में भी बेक कर सकते हैं। बस आपने प्लास्टिक का कोई बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पर मैंने ऑयल की मदद से पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा बर्तन जो है वो रेडी है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ हमने एक बाउल लेना है। बाउल के ऊपर इस तरह से एक छानी रखनी है और तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने बारी बारी करके छान लेना है। तो सबसे पहले हमने शामिल करना है 1 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छानने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर को हमने घर पर ही तैयार किया है। 1 कप चीनी को अच्छे से पीस लिया है। उसमें 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर का शामिल कर दिया है। अगर मज़ीद रेसिपी देखना चाहें तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने शामिल करना है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा और इसे भी हमने अच्छे से छान लेना है। इसके बाद 2 चम्मच हम शामिल करेंगे कोको पाउडर। अगर आप प्लेन केक बनाना चाहें तो कोको पाउडर को आप स्किप कर सकते हैं। आगे जाके जब हम इसमें दूध मिक्स करेंगे तो आपने दूध की मिकदार को बस थोड़ा सा कम कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और आधा कप हम इसमें दही का शामिल करेंगे। दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और 1/4 कप हम इसमें शामिल करेंगे दूध। रेसिपी रिकॉर्ड करने के साथ साथ मैं नीचे मेंशन करती जाती हूँ कि मैं कितनी चीज़ों को कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन मैं मज़ीद अपनी रेसिपीज़ को आसान बनाना चाहती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए मज़ीद आसानी हो। तो अगर जिन लोगों को 1/4 कप की समझ नहीं आती तो मैं सादा और आसान अल्फाज में समझाना चाहूँगी कि आधे कप से आधा कप आपने इसमें शामिल करना है। यहाँ पर देखें बैटर काफ़ी थिक है। तो अब हमने यहाँ पर मज़ीद 1/4 कप दूध शामिल कर देना है। और अगर आप कोको पाउडर इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं तो आपने दूध की मिकदार को थोड़ा सा कम कर देना है। यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। अगर आप कोई भी एसेंस इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं, वरना कोको पाउडर की वजह से कोई स्मेल नहीं आएगी। और यहाँ पर केक भी हमारा एगलेस है तो ये 100% ऑप्शनल है। अगर आप शामिल करना चाहें तो शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैटर हो गया है तैयार। तो चलें अब इसको मोल्ड में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ आपने एक बात को नोट किया होगा, स्टार्ट में केक की जो हाइट है वो बहुत ही कम है। वो इस वजह से क्योंकि हमारा जो बर्तन है वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर यही थोड़ा सा छोटा बर्तन होता तो केक जो है वो अच्छे से काफ़ी ज़्यादा फूल पाता। तो ये भी वजह होती है जब हमारा केक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हाइट नहीं पकड़ता। अब बारी आती है इसको बेक करने की। तो पहले आपने पतीली को अच्छे से करना है गरम। हाई फ्लेम पर आपने 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से गरम करना है। उसके बाद फ्लेम को आपने लो कर देना है और तकरीबन 40 मिनट से 45 मिनट तक आपने केक को अच्छे से बेक होने देना है। यहाँ पर 45 मिनट में केक बहुत ही अच्छे से बेक हो गया था। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर इसे मज़ीद ज़रूरत होगी तो हम 10 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केक अच्छे से बेक हो चुका था। तो अब हम इसे केक टिन से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा आपने इसका टेम्परेचर को डाउन होने देना है। इसके बाद आपने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि अगर आप गरम गरम इसके पेपर हटाएंगे या फिर गरम गरम डीमोल्ड करेंगे तो केक टूट सकता है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। इसके बाद फोक की मदद से इस तरह से हमने इसमें सुराख कर लेने हैं। आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। यहाँ पर चॉकलेट सिरप बनाने के लिए मैंने चॉकलेट को इस तरह से क्रश कर लिया है। लेकिन अगर आप मेरी लो बजट रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने चॉकलेट सिरप तैयार किया है विदाउट चॉकलेट के, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर चॉकलेट में मैंने 1 चम्मच व्हिपिंग क्रीम का शामिल किया है। अब यहाँ पर मुझे चॉकलेट गनाश थोड़ी सी पतली चाहिए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध का शामिल कर दिया है। थोड़ी देर के लिए इसको माइक्रोवेव करना है और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो बस अब हम इसे केक के ऊपर अच्छे से फैला देते हैं।
अगर आप चॉकलेट सिरप ना लगाना चाहें तो आप शुगर सिरप भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। शुगर सिरप बनाना बहुत आसान है। आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 3 से 4 चम्मच चीनी के अच्छे से मिक्स कर देना है और बस आपने केक के ऊपर इस तरह से लगा देना है जिस तरीके से मैं चॉकलेट सिरप को लगा रही हूँ। इसके बाद केक को हमने फ्रिज में रख देना है और अब तैयार कर लेते हैं क्रीम को। यहाँ पर 1/4 कप के बराबर मैंने क्रीम को लिया है और क्रीम का नेम है व्हिपी व्हिप। यहाँ पर मैं बॉक्स मेंशन नहीं कर सकती वरना कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो इसीलिए मैं नेम मेंशन कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये स्वीट होती है, इसमें हमें शुगर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही जल्दी ये क्रीम व्हिप हो जाती है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये क्रीम बहुत ही अच्छे से व्हिप हो गई थी और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए जो चॉकलेट सिरप रेडी किया था वो मैंने इसमें थोड़ा सा शामिल कर देना है और मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको हमने व्हिप करना है। 1 मिनट के बाद क्रीम बहुत ही अच्छे से व्हिप हो जाएगी। तो चलें अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप घर पे पाइपिंग बैग कैसे बना सकते हैं। आज मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था तो सोचा क्यों ना ये तरीका मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि जब इस तरह से कोई भी चीज़ मेरे पास स्किप हो जाती है तो मैं कुछ ना कुछ करके उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखें, पाइपिंग बैग घर पे नहीं था तो मैंने घी का पैकेट लिया है, उसे कुछ इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से टेप लगा देनी है। जो हम नॉर्मल घर में स्कॉच टेप रखते हैं उसी को हमने इस तरह से इसको अच्छे से जोड़ देना है। बस आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि ये अच्छे से जो है टेप के साथ ये जुड़ जाए, वरना जो क्रीम है वो बाहर आ जाएगी। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप घर पर केक के लिए जो डेकोरेशन के लिए नोज़ल्स इस्तेमाल होते हैं वो आप घर पर कितने तरीक़ों से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मेरे पास एक स्टील का नोज़ल पड़ा है तो कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। आगे से हमने हल्का सा इसको यहाँ से कट कर देना है और बस हमारा जो है ना पाइपिंग बैग रेडी हो जाएगा। और जो नोज़ल्स के ट्रिक हैं वो बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। यहाँ पर कैमरे का एंगल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इस वजह से मैंने वीडियो को स्पीड में चला दिया है। तो बस इसी तरह से आपने केक को कोई भी डिज़ाइन दे देना है। मैं इस तरीके से केक को डिज़ाइन कर रही हूँ और ये केक आज मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। तो उसने कहा था कि मामा आपने ऊपर जो है ना केक की डेकोरेशन करनी है, टूथपेस्ट और ब्रश बनाना है। तो मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। केक को डिज़ाइन करने के लिए मैंने ली है कैडबरी चॉकलेट, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से। गर्म पानी में तकरीबन मैंने 1 से 1.5 मिनट रखी थी। चॉकलेट जो है ना वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई थी। तो यहाँ पर हम चॉकलेट को अब निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए एक कुकिंग ऑयल का पैकेट लिया है और चॉकलेट को मैंने कुछ इस तरह से काट लिया है ताकि इसको डिज़ाइन करना मेरे लिए आसान हो जाए। तो अब बहुत ही एहतियात से आपने इसको बहुत ही बारीक काटना है ताकि आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकें। यहाँ पर इस डिज़ाइन का मकसद ये है कि पहले मेरा बेटा ब्रश नहीं करता था, बहुत ज़्यादा लापरवाही करता था। तो अब वो ब्रश करने में रेगुलर हो गया है। अब उसने डिमांड की है कि मुझे जो है ना ऐसा केक डेकोर करके दें जिस पर जो है ना इस किस्म की कोई थीम हो। मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को ये केक बहुत पसंद आएगा, लेकिन आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आज के लिए इतना ही था। मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।